आप समझते हैं कि मौसा क्या होता है। मौसा यानी महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में जिसे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए, मौसा किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को क्या करती है, विभाजित करती है। यानी कोई भी संख्याओं का मौसा बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो उनको क्या करेगी, विभाजित करेगी यानी काटेगी। जैसे देखिए 16 व 24 का मौसा क्या होगा, 8 होगा। कैसे, 16 जो है और 24 कौन बड़ी से बड़ी संख्या से कट रही है, तो वो क्या हो रही है, 8 से कट रही है। 8 से 16 भी कटेगा, 8 से 24 भी कटेगा। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो क्या करेगी, 16 और 24 दोनों को विभाजित करेगी। जैसे 16 को तो 2 भी विभाजित कर रहा है, 24 को भी 2, लेकिन ये क्या है, अभी भी छोटी संख्या है। 16 को 4 भी विभाजित कर रहा है, 24 को भी 4 विभाजित कर रहा है, लेकिन फिर भी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 से भी बड़ी संख्या है क्या, 8। अब 8 से कोई बड़ी संख्या है ही नहीं जो 16 को भी विभाजित करे और 24 को भी विभाजित करे। इसलिए मौसा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो 2 या 3 जितनी संख्याएं दी रही उन सबको क्या करता है, विभाजित करता है। अब मौसा निकालते कैसे हैं, देखिए मौसा निकालने की दो विधि होती है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, या जिसे गुणन विधि भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, भाग विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं, पहले सिंपल सही संख्याओं का देख लीजिए, 16 और 24 का हम क्या करते हैं, उसका गुणनखंड कर दीजिए। 16 किससे कटेगा, सबसे छोटी संख्या 2 से 8 बार में, फिर 2 से 8 4 बार में, फिर 4 कितने बार में कटेगा, 2, फिर 2 से 2 1 बार में। अब चलते हैं 24 को चेक करते हैं। 24 2 से 12 बार में, 12 2 से 6 बार में, 6 2 से 3 बार में, 3 कट गया 1 बार में। यानी हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी 16 को हम 4 बार, 2 है उसको गुणा के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, गुणा करके भी चेक कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 3 के 24। अब मौसा निकालेंगे कैसे, मौसा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दोनों को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम मौसा जो दोनों में होता है उसी को लिखते हैं, जो दोनों में होगा उसी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। पहले चेक करते हैं, 2 2 है, इसको लिख सकते हैं। लिखिए मौसा बराबर 1 2 है, फिर दूसरे पर 2 2 है, दोनों में होना चाहिए तो लिख सकते हैं गुणे 2। फिर तीसरा चेक करिए, 2 2 है दोनों में, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 2 तो है लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है, और कोई संख्या है भी नहीं कि चेक किया जाए, इसलिए ये दोनों मिल नहीं रहा है। मिलना चाहिए, जो संख्या मिलेगी, मान लीजिए आज 3 होता तो 3 को भी लिख देते। यदि 3 नहीं मिल रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को छोड़ देंगे। अब गुणा करिए आपस में, 2 में 2 का गुणा करिए 4, 4 में 2 का गुणा करिए 8, यानी मौसा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसी को भाग विधि से कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, भाग विधि में यदि शब्दों को ही देखें तो क्या कह रहा है कि भाग करिए उसे, यानी भाग करके चेक करते हैं। कैसे करते हैं, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। हमने किया 16 में 24 से भाग दिया, कितने बार में जाएगा, 1 बार में, 16 एकम 16। फिर क्या है, जो शेष आएगा उससे जिस संख्या से पहले आप भाग दिए हैं उसी में भाग देंगे। यानी पहले 16 से भाग दिए थे तो शेषफल क्या है, 8। अब 8 शेषफल आया तो जिससे पहले भाग दिए हैं 16 से, अब उसमें भाग देंगे। तो 8 से 8 दूना 16, 0। जहाँ शेषफल आपका 0 आ जाए तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वही क्या होता है, मौसा होता है। यानी 8 से भाग देने पर 16, मौसा कितना आ गया, 0, इसलिए अरे शेष कितना आ गया, 0, इसलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 3 संख्याओं का मौसा कैसे ज्ञात करेंगे। मौसा का 2 विधि बताए थे, एक बताए थे अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा बताए थे भाग विधि। दोनों विधि से देख लीजिए। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि,
क्या करेंगे हम 54 को अलग से निकालेंगे। 2 से कितनी बार में कटेगा? 27 बार में। 3 से, अब 2 से तो 27 कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 3 से। 3 9 27, फिर 3 से तितली के 9, 3 से 3 एकम 3। फिर 36 का सेम टू सेम वैसे ही निकालेंगे। 36 का 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, फिर ये 3 से, अब 72। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 बार में कटेगा, अब 3 से कटेगा। यानी हम लिख सकते हैं 54 को लिख सकते हैं, क्या हम लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 36 को लिखेंगे हम 2 गुणे 2 3 गुणे 3। अब क्या बच्चा? 72। 72 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और नीचे 3 गुणे 3। फिर अब वही क्या करेंगे हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि जो अब जैसे 2 में चेक कर रहे थे, अब तीनों में वो होनी चाहिए। तीनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो लिखिए मौसा बराबर, देखिए 2 तीनों में है तो क्या हो गया? 2। देखिए ये 2 तीनों में है तो हो गया आपका क्या? 2 गुणे, अब देखिए इसमें 3 है, इधर 2 से कोई मतलब नहीं है कि ये वाला 2 है, आगे इसमें 2 अब है नहीं, तो 2 क्या हो गया? बेकार हो गया। अब 3 को देखते हैं, 1 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में होनी चाहिए वही संख्या लिखेंगे। तो 1 3 लिख देते हैं। अब दूसर का भी 3 चेक करते हैं, 1 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बस यही, और कुछ नहीं है। और कुछ क्या है? कॉमन नहीं है, यानी तीनों में वो चीज नहीं है, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 3 6, 6 3 18, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 18। ये किस विधि से था? तो अभाज्य गुणनखंड विधि। अब चेक करते हैं किससे? भाग विधि से। सबसे आसान जो है वो क्या है? भाग विधि। यदि कंपटीशन के एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आप भाग विधि का ही प्रयोग करिएगा, ये बहुत खराब हो जाएगा, समय समय ले लेगा। तो कोई भी कंपटीशन में केवल यह पूछ दे कि आप क्या करिए? मशक ज्ञात कीजिए, तो हम भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। यदि किसी संस्था में, वो व्यक्तिगत जिसमें लिखित एग्जाम होता है, उसमें वो कहे कि इस विधि का प्रयोग कीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल कीजिए, तब इस विधि का प्रयोग करेंगे, नहीं तो किसका प्रयोग करेंगे? भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम 54 36 72 में से कोई भी छोटी संख्या, या यानी कि कोई भी छोटी संख्या लेंगे, उससे एक बड़ी संख्या में से क्या करेंगे? भाग देंगे। पहले 2 का निकालेंगे, जैसे पहले 54 और 36, इन्हीं में से क्या करेंगे? किसी 2 का निकालेंगे। तो कैसे निकालते थे? छोटी संख्या में क्या करते थे? बड़ी संख्या से क्या करते थे? भाग दे। 36 छोटा है, 54 बड़ा है, तो 36 से भाग देंगे किस में? 54 में। एक ही बार में जाएगा, 36 से कम 36, घटाइए। अब जो शेष आता है, तो जिससे पहले भाग देते हैं उसी में क्या करते हैं? हम भाग देते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब 18 से भाग देंगे किस में? 36 में, क्योंकि 36 से पहले भाग दिए थे ना, तो हम भाग देंगे 18 दूना के 36। अब क्या? ये कट गया, शेष क्या आ गया? 0। जब शेष 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? जिस संख्या से भाग दिए हैं, जो संख्या बाकी है यानी बचा हुआ है, ये 2 तो हो गए, अब क्या हो गया? 72। तो अब क्या चेक करेंगे? 18 और 72 का मौसा। अब क्या निकालेंगे? 18 और 72। तो 18 सबसे छोटा है, तो क्या करेंगे? 18 से हम भाग देंगे किस में? 72 में। 18 चौके 72, 18 से क्या हो रहा है? 72 4 बार में कट रहा है, शेषफल क्या आ गया? 0। इसलिए मौसा इस भाग विधि से भी क्या हो गया? 18 हो गया। भाग विधि से भी वही आएगा जो किससे आया? अभाज्य गुणनखंड विधि। बस ये कि अभाज्य गुणनखंड थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा।